हेलो एवरीवन। जय श्री राम सभी को। VEML की तरफ से अभी एक रिक्रूटमेंट निकली हुई है जिसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। हम उसी के बारे में आज डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या उसकी लास्ट डेट है, क्या एज लिमिट होने वाली है, क्या सैलरी है और किस किस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा। वो सब सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। बेसिकली BEML जो है ये भी एक क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एक PSU कंपनी है। बेसिकली ये भारत गवर्नमेंट के लिए इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती हैं जो कि ज़्यादातर आर्मीज में यूज़ होते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, अर्थ मूवर्स कंपनी है जिसमें काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे और जो सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सप्लाई करती है कंपनी। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 18 वैकेंसीज हैं और सभी वैकेंसीज FTC के बिहाफ पर है, मतलब कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे है। इसमें जो पोस्टिंग होने वाली है कोर सेक्टर की वैकेंसीज है जिसमें डिफेंस, एरोस्पेस, रेलवे एंड मोटर्स, पावर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसी हमें क्या देखने को मिल रही है। जो पहली पोस्ट इन्होंने ओपन की हुई है, निकाली हुई है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 10। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो फुल टाइम फर्स्ट क्लास विथ एग्रीगेट 60%। इंजीनियरिंग में आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, आई मीन डिग्री होना चाहिए, और मैकेनिकल्स, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसके लिए मिनिमम 1 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस आपका एरिया ऑफ डिजाइनिंग में, R&D में या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होना चाहिए, या किसी भी आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इस फील्ड में काम किया हो, देन आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। स्किल्स की बात कर लें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ बेसिकल्स आपको आने चाहिए। ऑटोमेटिव व्हीकल्स के लिए आपकी प्रोफिशिएंसी में एक्सपर्ट होना चाहिए आपको। वहीं सॉफ्टवेयर्स में आपको ऑटोकेड 3D मॉडलिंग या PTC या कैटिया, इसमें आपकी एक्सपर्टीज होना चाहिए। वहीं फिर आप एक्सेल्स, वर्ड्स, इसमें थोड़े से एक्सपर्ट होना चाहिए। एज लिमिट की हम बात करें तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है इसमें 27 ईयर्स की है। इसके बियॉन्ड अगर आपकी एज है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सेकंड पोस्ट जो हमें देखने को मिल रही है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी के लिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस की बात कर लें तो इस पोस्ट के लिए मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि आपको क्वालिटी डिपार्टमेंट का होना चाहिए, वो भी किसी मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन इंडस्ट्री का हो तो भी चलेगा। इसमें कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है बेसिकली, जैसे कि 5S का आपको नॉलेज होना चाहिए, QC कॉन्सेप्ट के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, 6 सिग्मा पे आपको काम करना आना चाहिए, पोका, योका एंड कंटिन्यू क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक पर आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। में क्वालिफिकेशंस इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट NDT आपने परफॉर्म किया हो लेवल 2 पे, या डाई पेनेट्रेशन या मैग्नेटिक पेनेट्रिक टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट एंड रेडियोग्राफिक टेस्ट, इसमें आपने पहले कभी परफॉर्म किया हो या आपने काम करवाया हुआ हो, ये आपको इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफाइड एज अ 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट में आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए, या ब्लैक बेल्ट विल बी गिवन बाय प्रेफरेंस के लिए। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग फील्ड कंप्लाइंट, कस्टमर कंप्लाइंट एंड विल बी गिवन द प्रेफरेंस। इसकी भी जो एज लिमिट है मैक्सिमम 27 ईयर्स की ही लिए ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। इसके बियॉन्ड में आपकी एलिजिबिलिटी नहीं हो पाएगी। बाकी जो नेक्स्ट पोस्ट हमें देखने को मिल रही है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए, इसमें ओनली 1 पोस्ट है। डिग्री की हम बात करें तो आपको सिविल में इसमें डिग्री होना चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास डिग्री, मतलब मिनिमम 60% मार्क्स आपके क्वालिफाइड होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का हो, वो एलिजिबल रहेगा। इसमें स्किल्स की बात करें तो इसमें एक्सपोजर्स टू प्रिपरेशन ऑफ प्लानिंग, एस्टिमेशन एंड साइट सुपरविजन का नॉलेज होना चाहिए। Preference will be given to candidate meeting the requirement as the stipulated above.
प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो इसमें पलकाडा कॉम्प्लेक्स में पोस्टिंग होगी। इसमें भी एज लिमिट जो है मैक्सिमम 27 ईयर्स की है। बाकी अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इसमें कुछ और चीज़ें हैं नोट के बिहाफ पर कि जैसे जो डिग्री हम डिस्कस कर चुके हैं रिलेवेंट फील्ड की होना चाहिए, तो ये आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट जो है वो 2 शिफ्ट में होगा, 2 या 3 शिफ्ट में होगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से या नंबर ऑफ कैंडिडेट के बिहाफ पर। शुड बी बिलिंग टू ट्रेवल ए सप्लायर वेंडर परमिशन ऑन शॉर्ट नोटिस एज रिक्वायर्ड। जो बिलिंग होगी सप्लायर से वेंडर की वो प्रीमाइसेस में ही होगी, जो कि शॉर्ट नोटिस के बिहाफ पर एक रिक्वायरमेंट रहेगी। कैटेगरी वाइज बात कर लें हम तो SC के लिए 3 वैकेंसी है, ST के लिए 1 वैकेंसी, OBC के लिए 5, EWS के लिए 2 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 7 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 18 वैकेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। पे स्केल्स की बात कर लें तो बेसिकली FTC में है तो 4 ईयर का आपका FTC का पीरियड रहेगा। इसमें फर्स्ट ईयर में जो सैलरी है वो 28,000 रहेगी पर मंथ की, सेकेंड ईयर में 31,000 पर मंथ, थर्ड ईयर में 34,000 पर मंथ, फोर्थ ईयर के लिए 37,500 रुपीज़ होने वाली है। लमसम में अगर हम बात करें ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और अगर आप बीच में इसको छोड़ते हैं तो इसमें 11,000 की आपकी पेनल्टीज होगी। सॉरी, ये 11,000 का जो है आपको इसमें मेडिकल इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान्स पेडेबल रहेगा, वो एडिशनली रहेगा इसके भी यहाँ पर। इंटरव्यू के लिए हम बात करें तो इंटरव्यू इनके जो कंडक्ट होने वाले हैं वो 15 फरवरी 2025 सैटरडे को होंगे। किस पोस्ट के लिए? जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। रिपोर्टिंग का टाइम होगा 9 AM का। वेन्यू है BEML लिमिटेड, पलकाडा कॉम्प्लेक्स, किन्फ्रा पार्क, मैनून पार्क रोड, कांजी कोड, ईस्ट पलकाडा। ये इसकी एड्रेस की लोकेशन है। आप यहाँ पर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके वहाँ से आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहीं से आप इस पोस्ट के बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंग आप अपना इंटरव्यू देने जा सकते हैं। जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको कुछ चीज़ें कैरी करनी होगी, जैसे कि आपके पास में एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, या तो वो आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, चलेगा। सेकंड में आपका एज मतलब डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो SC का हो, ST के हो या फिर OBC के हो। 12th की मार्कशीट ऑल्सो रिक्वायर्ड रहेगी। आपने जिस भी फील्ड से अपना BE BTech किया हुआ है उसकी मार्कशीट्स होना चाहिए ऑल सेमेस्टर्स की, एंड BE BTech की डिग्री होना चाहिए। वहीं आपने CGPA से है तो CGPA का भी एक सर्टिफिकेट्स होता है, वो भी इसमें आपको लेके जाना पड़ेगा। वहीं एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट क्लियरली इंडिकेटिंग स्टार्ट एंड एंड डेट ईच ऑर्गेनाइजेशन सर्व। तो एक्सपीरियंस जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे लेटर, तो आपको बेसिकली ऑफर लेटर आपके पास होगा, उसमें आपकी स्टार्ट डेट क्लियर मेंशन होगी, वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। डिटेल रिज्यूम भी होना चाहिए आपके पास और 3 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स लगेंगे। अगर आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर कुछ क्वारी है या डिटेल में आप और भी कुछ जानना चाहते हो तो इनकी ये मेल आईडी है pkd.rectt@bemlliitd.in। इस पर आप अपनी क्वारीज मेल कर सकते हो सो दैट क्या हो वो टाइमली आपकी रिजॉल्व हो पाएगी। बाकी इसी तरीके के जॉब अपडेट के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी तरीके की जॉब रिलेटेड अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और जो भी आपके फीडबैक हैं या आपकी क्वेरीज हैं या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या आपके कुछ सजेशंस हैं तो वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच।